तो आज हम लोग प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को हल करेंगे, है ना। तो प्रश्नावली 4.3 है उसका क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको एग्जाम में 6 मार्क्स का पूछेगा। तो यहाँ पे आपको जो प्रश्न 2 है ना, तो प्रश्न 2 को आपको अच्छे तरीके से समझना है। तो देखिए यहाँ पे जो प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, तो यहाँ पे लिखा है कि उपरोक्त प्रश्न 1 में, जैसे प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। यानी कि जो आप प्रश्न 1 बनाए प्रश्नावली 4.3 का, जो आप प्रश्न 1 बनाए उसी प्रश्न को आप किससे बनाना है कि द्विघाती सूत्र का उपयोग करके। तो पहले आपको द्विघाती सूत्र पता होगा तब ना आप निकालेंगे कि जैसे प्रश्न जो क्वेश्चन नंबर 1 था प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1, उसमें हम लोग कैसे निकाले थे, तो उसमें हम लोग क्या निकाले कि इस जो क्वेश्चन था इस क्वेश्चन का हम लोग क्या निकाले कि मूल निकाले, और मूल निकाले तो किस मेथड से निकाले, तो पूर्ण वर्ग विधि से। तो पूर्ण वर्ग विधि से निकाले, लेकिन अब हम लोग जो प्रश्न 1 का ही हम लोग क्या करेंगे, अब हल करेंगे किसकी मदद से, तो द्विघाती सूत्र की मदद से। तो थोड़ा सा हम आपको बताते हैं, जैसे कोई भी एक द्विघात समीकरण होता है उसका यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c = 0, है ना। तो ई क्या होता है, कोई भी द्विघात समीकरण का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, व्यापक रूप होता है। आपको पता होगा कि कोई भी द्विघात समीकरण रहे तो क्या होता है ax² + bx + c = 0। तो ये क्या होता है, एक प्रकार का द्विघात समीकरण। इस द्विघात समीकरण का आपको मूल निकालने बोले तो आप यहाँ से मूल निकाल सकते हैं। तो एक पहला मेथड बताया आपको कि सबसे पहला मेथड क्या बताए थे कि गुणनखंड विधि, क्या बताया गुणनखंड विधि, और दूसरा मेथड बताएं आपको क्या कि पूर्ण वर्ग विधि। 2 मेथड बताएं, लेकिन आज जो एक नया मेथड बताएंगे जिसका नाम क्या है द्विघाती सूत्र, है ना। तो द्विघाती सूत्र की मदद से आप क्या कर सकते हैं, जो कोई भी द्विघात समीकरण दिया रहेगा उसका आप मूल को निकाल सकते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है ax² + bx + c = 0। ये क्या होता है, एक प्रकार का द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, और इसका हम लोग आज मूल निकालना सीखेंगे। तो किसकी मदद से दोस्त, तो यहाँ पे निकालना सीखेंगे द्विघाती, किससे, द्विघाती सूत्र की मदद से। किससे, द्विघाती सूत्र की मदद से हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग इसका मूल निकाल सकते हैं। तो द्विघाती सूत्र को पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। तो यहाँ पे द्विघाती सूत्र क्या कहता है, कहता है कि कोई भी यदि यहाँ पे कोई समीकरण दिया है, तो यदि यहाँ पे कोई भी समीकरण दिया है, कौन सा समीकरण, तो होना चाहिए द्विघात समीकरण। तो कोई भी द्विघात समीकरण दिया है तो उसका आप मूल निकाल सकते हैं। तो कैसे निकाल सकते हैं, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है क्या, x = -b ± √d/2a, √d/2a, है ना। तो इस फॉर्मूला का यूज करके आप क्या निकाल सकते हैं कि जो यहाँ पे दिया है ना इसका आप निकाल सकते हैं क्या कि मूल निकाल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप इसका यानी x = -b ± √d/2a इसका यूज करके आप मूल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो और यहाँ पे साथ ही साथ आपको ध्यान देना है कि इस d जो है ना, यहाँ पे जो d है, इस d का मान ऑलवेज क्या होना चाहिए, > 0। दैट मीन्स यहाँ पे आप d का जो वैल्यू रखेंगे, इस d को बताएंगे अभी क्या a क्या है, b क्या है, c क्या है, सब बताएंगे, लेकिन आपको यहाँ पे जो d हो है, इस d का मान हमेशा आपको क्या रखना है कि > 0। दैट मीन्स यहाँ पे जो d का मान है वो 0 होना चाहिए या फिर 0 से बड़ा होना चाहिए, कभी भी 0 से छोटा नहीं होना चाहिए। और जहाँ पे 0 से छोटा आ गया तो उस केस में यहाँ पे हम लोग मूल नहीं निकाल सकते हैं, यानी फॉर्मूला हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे। ओके, है ना। तो क्या बताए, यहाँ पे यदि कोई भी समीकरण द्विघात समीकरण इस फॉर्म में रहेगा और आपको बोल दे मूल निकालने, तो किसकी मदद से, तो द्विघाती सूत्र की मदद से, तो उस केस में आपको इस फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा, है ना। और इस फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा कि x = -b ± √d/2a, इसका यूज करेंगे। तो साथ ही साथ आपको ध्यान के देना कि यहाँ पे आज d का मान निकालेंगे वो 0 हो सकता है या फिर 0 से बड़ा हो सकता है, कभी भी 0 से छोटा नहीं हो सकता है। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। ओके, अब देखिए यहाँ पे बोलेंगे कि सर a क्या है, b क्या है और d क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि b क्या होता है, तो b यहाँ पे जो x के आगे रहता है वो क्या बनता है, b, है ना। तो b पता चल जाएगा। अब a क्या होता है, तो a यहाँ से x² के आगे रहेगा वो क्या बनेगा, a, तो a भी पता चल गया। अब बोलेगा सर ये d क्या होता है ना, ये d क्या होता है। तो देखिए d निकालने के लिए यहाँ पे एक और फॉर्मूला होता है। तो d = एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि b² - 4ac, क्या होता है कि b² - 4ac। तो यहाँ पे इस d को यदि आपको निकालना रहे तो फॉर्मूला यूज करना b² - 4ac। ओके, तो d का फॉर्मूला b² - 4ac। और अभी हम आपको बताएं, और जो इस d का मान आपको रखना है मेरे यार, क्या रखना है कि d का वैल्यू > 0। दैट मीन्स यहाँ पे जो d का मान रखेंगे आप हमेशा 0 रख सकते हैं या फिर 0 से बड़ा, कभी भी आप यहाँ से d का मान > 0 आना ही चाहिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। ओके, तो यहाँ तक समझ में आ गया। तो कैसे इसका मूल निकाल लेंगे, तो अब यहाँ से देखिए हम लोग क्वेश्चन पे कैसे सॉल्व करेंगे।
तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले कि इसी फॉर्मूला यूज करके हम लोग क्या निकालेंगे कि इसका मूल निकालेंगे, और इसी फॉर्मूला को हम लोग क्या बताए अभी कि द्विघाती सूत्र, तो इसकी मदद से हम लोग क्या निकाल लेंगे इसका मूल। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में इसका हल में यहाँ पे क्या लिखेंगे कि देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया 2x² - 7x + 3 = 0। ये क्या हो गया क्वेश्चन, है ना। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पे हमको क्या चाहिए, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो इस फॉर्मूला का यूज करने के लिए क्या चाहिए हमको, ABC का मान चाहिए पहले। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले के लिए लेते हैं यहाँ a = है यहाँ से कितना 2, है ना। x² के आगे रहेगा वो a, तो a का वैल्यू 2, b का वैल्यू यहाँ से कितना x के आगे रहेगा वो b, तो b का वैल्यू -7, c का वैल्यू यहाँ से कितना है तो c का वैल्यू है 3। तो ABC का मान पता चल गया हमको। a का वैल्यू x² के आगे रहेगा वो a, b का मान यानी x के आगे रहेगा वो b, तो b निकल गया, और c जो अकेला रहता है अचर रहता है वो क्या बनेगा c। तो यहाँ से हो गया। अब यहाँ पे हमको निकालना पड़ेगा क्या d, तो d = बताएं क्या होता है b² - 4ac। तो यहाँ पे हम इसका यूज कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा d = b, इस b का मान पता है हमको -7 का क्या हो जाएगा स्क्वायर -4 × a, इस a का मान 2 × c, इस c का मान कितना होगा 3। तो यहाँ से हम लोग 7 का स्क्वायर पता है, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, कितना होता है 49। अब बोलेंगे माइनस कहाँ चल गया, तो माइनस हम लोग जानते हैं कि यदि माइनस के ऊपर में है ना कहीं भी नीचे माइनस रहता है और उसके ऊपर में क्या लगल है कि यहाँ पे यदि लगल रहेगा क्या लगल रहेगा कि ऊपर में सम पावर लगल रहता है, तो माइनस क्या बनता है प्लस। तो यहाँ पे सम पावर 2 4 6 यानी पावर में इस तरह से रहेगा, तब यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना 49 माइनस इसको गुना करेंगे कितना आ जाएगा 24, तो दोनों घटा लेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 25, कितना आ जाएगा 25। तो यहाँ पे हम लोग d का मान निकाल लेंगे, तो d का मान यहाँ से कितना निकल गया, तो d का मान निकल गया 25, है ना। और हम आपको बताएं कि आगे ये फॉर्मूला कब यूज करना है कि यहाँ पे जो आप d का मान निकालेंगे हमेशा > 0, है ना। > 0 मतलब कि 0 होना चाहिए या फिर 0 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ से देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या आ रहा है कि > 0 आ रहा है, मतलब 0 से बड़ा आ रहा है, तो d का मान 0 से बड़ा आ रहा है, और जब 0 से बड़ा आ रहा है तो यहाँ पे हम लोग इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या कि चूंकि क्या लिख देंगे, चूंकि d का मान है क्या है > 0 है, और जब 0 तो इसीलिए क्या लिखेंगे कि मूल अस्तित्व है, क्या लिखेंगे मूल अस्तित्व है, यानी कि इसका मूल निकलेगा, है ना। तो मूल अस्तित्व है, और यदि यहाँ पे d का मान यदि 0 से बड़ा नहीं आता तो बोल देते हैं मूल अस्तित्व नहीं है, और उस केस में हम लोग इस फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, बस उतना ही छोड़ देंगे, है ना। तो यहाँ पे d का वैल्यू 0 से बड़ा रहा था, इसलिए हम लोग क्या लिखे मूल अस्तित्व है। दैट मीन्स जो आगे फॉर्मूला है यूज होगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग आगे फॉर्मूला यूज करेंगे, हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो अब हम लोग यूज करेंगे क्या, तो हम लोग यूज करेंगे x = -b ± √d बटे में कितना 2a। तो इस फॉर्मूला का यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे बस वैल्यू बैठाना, x = क्या लिखा है कि -b, अब माइनस का माइनस रहेगा, इस b का मान पता है कितना है -7, तो यहाँ पे -7 ± √d। अब इस d का मान भी आपको बताएं अभी, तो d का मान कितना आ गया 25, तो यहाँ पे कितना रखेंगे 25/2a, 2 × a, इस a का मान कितना है 2, तो यहाँ पे 2 हो गया। अब यहाँ से x = क्या हो जाएगा माइनस इंटू माइनस क्या हो गया +7 बनेगा, प्लस माइनस अब यहाँ पे कितना है 25, अब 25 को वर्गमूल जानते हैं हम लोग कितना लिख सकते हैं 5/2 दूना कितना होगा नीचे 4। अब यहाँ से इसको हल करेंगे तो x = आ जाएगा कितना कि x = आएगा यहाँ से कि देखिए यहाँ पे आपको ध्यान देना क्या कि यहाँ पे प्लस माइनस कितना लिखा है 5, यानी कि एक बार आपको प्लस लेना पड़ेगा एक बार आपको माइनस लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इसका मूल कितना निकलेगा तो 2 ठो मूल निकलेगा, इसलिए एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस। तो यहाँ पे x = क्या हो जाएगा कि 7 + 5 बटे में 4, और दूसरा x = यहाँ से निकल जाएगा क्या कि दूसरा निकल जाएगा 7 - 5 बटे में 4, यानी कि एक बार प्लस को लिए एक बार माइनस को लिए। यहाँ से हम लोग x का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 12 बटे में 4, दैट मीन्स कितना कटेगा 3 बार में, तो x = कितना आ गया यहाँ से 3। इसको यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं तो x = कितना आ गया यहाँ से 2 बटे में 4, 7 में 5 गया 2 बटे में 4, तो 1 बटे कितना आ गया 2, तो x का वैल्यू यहाँ से आ गया 1 बटे 2। तो यहाँ पे क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो गया पहला क्वेश्चन। तो इसका हम लोग 2 मूल निकालने कितना कि एक निकालने x = 3, दूसरा निकालने x = 1/2। तो इस तरह से आपको यहाँ पे क्वेश्चन को हल करना रहेगा तो सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए अब हम लोग इसका जो 1 हो गया, अब हम लोग दूसरा नंबर को सॉल्व करते हैं। तो इसका दूसरा नंबर में देखिए क्या लिखा है, तो इसका दूसरा नंबर में दिया है कि 2x², क्या लिखा है 2x², आप लोग भी मेरे साथ सॉल्व कीजिए। लिखा है 2x² + x, उसका कितना लिखा है यहाँ से लिखा है -4, कितना है -4 = 0, है ना। तो साथ ही साथ यहाँ से एक क्वेश्चन बता दिए, अब आप आगे मेरे साथ हल कीजिए। तो यहाँ पे देखिए इसका हल में पहले हम लोग
वही क्वेश्चन को उतारेंगे तो कितना होगा 2x² प्लस कितना होगा यहाँ से x - 4 = 0। तो सबसे पहला स्टेप क्या कि यहाँ पे a b c का मान बताना है। तो यहाँ a = कितना हो जाएगा 2, b = कितना हो जाएगा यहाँ से x² क्या रहेगा वो a, तो a का मान 2, b का मान x के आगे रहेगा वो b, तो b x का कितना 1 है, तो b का मान 1 और c का मान यहाँ से कितना होगा -4। तो ये b c का मान पता चल गया। अब यहाँ से हम लोग d का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो d = जानते हो लोग b² - 4ac, यही फॉर्मूला यूज होता है। d = क्या होता है b² - 4ac। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अब इसको यहाँ से मिटा दे रहे हैं, इसको आपको लिख लेना कॉपी में। तो देखिए यहाँ से अब यहाँ पे आपको हल करना क्या कि d का वैल्यू यहाँ से बिठा देंगे b² - 4ac। अब यहाँ पे d क्या हो जाएगा, d = क्या बनेगा यहाँ से, तो d = यहाँ से b का वैल्यू कितना है 1, तो क्या होगा कि 1 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो क्या होगा यहाँ से 4 × a, इस a का मान कितना है 2, तो 2 रखेंगे इंटू c, तो c का मान यहाँ से कितना है, तो c का मान -4, तो यहाँ पे कितना रखेंगे -4। ठीक है। अब यहाँ से d = क्या हो जाएगा, तो d = 1 का स्क्वायर 1 माइनस यहाँ पे देखिए माइनस, यहाँ भी माइनस, तो क्या बना देगा इसको प्लस 4 दूना 8, 8 चौका 32, तो यहाँ 32 आ गया। अब d का मान यहाँ से कितना आ गया 1 + 32, तो कितना आ गया 33, है ना। तो d का मान निकल गया कितना, तो निकल गया 33। ठीक है। तो अभी हम बताएं कि d का मान आपको क्या मिलना चाहिए, 0 से बड़ा या फिर 0। तो यहाँ पे 0 से बड़ा आ गया d का मान, यानी कि वो जो फॉर्मूला लिखाए थे द्विघाती सूत्र हम लोग यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे फिर से, चूंकि d का मान क्या है > 0, देयरफॉर मूल अस्तित्व है। क्या लिखेंगे, मूल अस्तित्व है। ठीक है। तो यहाँ पे मूल अस्तित्व है। अब यहाँ से हम लोग फॉर्मूला यूज कर लेंगे। अब लिखेंगे कि अब x = -b प्लस माइनस √d/में 2a, तो इस फॉर्मूला का यूज कर लेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x = देखिए -b, अब माइनस का माइनस रहेगा b, इस b का मान पता है कितना है 1, तो -1 प्लस माइनस √d, इस d का मान कितना है 33 अपॉन यहाँ से 2 × a का मान कितना है, यहाँ से a का मान है 2, तो यहाँ पे कितना रखेंगे 2। तो यहाँ से हम लोग x = क्या ले सकते हैं बताइए, x = -1 प्लस माइनस √33 में कितना लिखेंगे 2 दूना 4, ये हो गया, सॉरी 44 लिख दिया यार, कितना हो गया यहाँ से 4। अब एक बार प्लस को लेंगे, एक बार माइनस को ले लेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि x = यहाँ पे लिख सकते हैं -1, एक बार प्लस को लेते हैं तो प्लस कितना होगा √33 अपॉन कितना आएगा 4, और दूसरा लेंगे x = यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस लेना पड़ेगा, तो -√33 में कितना आ जाएगा यहाँ से 4, है ना। तो यहाँ पे इसको हल कर लेंगे। ठीक है। तो इतना आ गया, यानी इसका 2 मूल निकल गया क्या, x = -1 प्लस √33/4 और दूसरा निकल गया x = -√33/4। तो यहाँ से हल हो गया। ओके। तो 2 क्वेश्चन हल कर लिए। अब इसका तीसरा नंबर हल करते हैं। तो देखिए यहाँ से तीसरा नंबर कैसे हल होगा। तीसरा नंबर तब तक आप खुद से सॉल्व कीजिए, है ना। तो देखते हैं यहाँ से तीसरा वाला अब कैसे सॉल्व होगा। उसको पहले मिटा ले रहे हैं यहाँ से। ठीक है। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर जो 3 था ना, 3 में लिखा है कि कितना दिया है कि 4x², उसके बाद कितना है प्लस 4√3 × x प्लस 3 = 0, है ना। तो यहाँ पे तो पहले बुखार लग गया होगा, है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया, रूट आ गया, रूट देखने से ही बच्चे को बुखार लग जाता है। तो देखिए यहाँ पे कैसे हल होगा, तो बस उसी तरह हल करेंगे। कैसे कि यहाँ पे हल में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिखते हैं 4x² प्लस 4√3 × x प्लस 3 = 0। यहाँ पे दिया है, तो देख लेते हैं यार माइक ऑन है नहीं, माइक को देख लेते पहले, एस ऑन है। तो देखिए यहाँ पे कितना है 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 = 0। तो यहाँ पे पहले कि हम लोग a = लिख लेते हैं। a = कितना होगा यहाँ से 4, क्योंकि x² के आगे रहेगा a का वैल्यू 4, b का मान यहाँ से कितना होगा 4√3, यानी x के आगे रहेगा वो पूरा क्या बनेगा b, तो b का वैल्यू 4√3 और c का मान कितना होगा यहाँ से 3, तो a b c का मान हो गया। अब यहाँ से हम लोग d का मान निकाल लेते हैं, तो क्या होगा b² - 4ac, यही होगा। अब आपको क्या करना है कि d, इस d = क्या लिखेंगे हम लोग b का वैल्यू कितना बैठाएंगे 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 × a, इस a का मान कितना होगा 4 × c का मान 3, तो यहाँ पे हो जाएगा d = क्या बनेगा 4√3 का स्क्वायर। देखिए कभी भी आपको यहाँ से a b का स्क्वायर मिलता है, ऊपर में स्क्वायर है, इसका मतलब कि यहाँ पे इसका देखिए ऊपर में स्क्वायर है और यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ए बी है, तो यहाँ पे क्या बनता है a² और b², मतलब जो स्क्वायर है वो a को भी मिलेगा और किसको मिलेगा b को, तो a² b² बनता है। तो उसी तरह यहाँ पे जो स्क्वायर इसमें लगल है, जैसे 4√3 के ऊपर क्या लगल है यहाँ पे स्क्वायर, तो स्क्वायर 4 को भी मिलेगा और किसको मिलेगा यहाँ से
√3 को भी मिलेगा, है ना। 4 को मिलेगा, किसको मिलेगा, √3 को। तो 4 का स्क्वायर 16 गुना स्क्वायर रूट कट जाएगा, कितना बचेगा 3, तो कितना आ जाएगा 48। तो यहाँ पे क्या होगा कि 4 पहले 4 को मिलेगा, कितना बन जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और यहाँ पे स्क्वायर रूट कट जाएगा तो 3 बचेगा और 16 3 कितना हो जाएगा यहाँ से 48। ठीक है, यहाँ नहीं समझ में आया तो यहाँ पे समझा दिए, इसको देख लेना। माइनस यहाँ पे इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 48, सॉरी यहाँ पे जोड़ गुना कर देंगे ना इसको तो 48 आएगा। अब दोनों घटाएंगे तो यहाँ पे डी इक्वल टू कितना आएगा 0, तो यहाँ पे हल कर लिए 0 आ गया। और अभी हम आपको बताएं कि d का मान हमेशा क्या आना चाहिए कि 0 आना चाहिए या फिर 0 से बड़ा आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ गया 0, तो तब यू फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं द्विघाती सूत्र का। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, चूंकि d यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं क्या कि मूल अस्तित्व है, क्या है यहाँ पे मूल अस्तित्व है, मूल अस्तित्व है। क्यों मूल अस्तित्व है, क्योंकि यहाँ पे d का मान क्या आ गया 0। ओके, अब यहाँ से हम दूसरा फॉर्मूला जो बताए थे अब यहाँ से यूज कर लेंगे दूसरा फॉर्मूला क्या कि x इक्वल टू जानते हैं मेरे दोस्त -b प्लस माइनस √d बटे में 2a, यही होता है। तो इसका यूज कर लेंगे आप, तो x इक्वल टू यहाँ पे -b यही लिखा है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है x इक्वल टू -b, तो यहाँ पे देखिए x इक्वल टू -b लिखा है तो -b, इस b का मान कितना यहाँ से, तो b का मान आप यहाँ बता देंगे कितना होगा 4√3, तो 4√3 हो गया प्लस माइनस √d, इस d का मान भी आपको पता है तो d का मान अभी निकालें आप कितना आ गया 0 अपॉन यहाँ से 2 × a, और इस a का मान पता है कितना है 4, तो 4 हो गया। अब यहाँ से आप इसको इधर हल कर लीजिए तो देखिए क्या होगा। तो यहाँ से लिख लेते पहले x इक्वल टू क्या हो गया -4√3, यही हो गया। यहाँ पे x इक्वल टू क्या है -4√3 प्लस माइनस, अब यहाँ से √0, तो 0 का वर्गमूल कितना होता है 0, है ना। अरे 0 का वर्गमूल कितना होगा 0 होगा, कितना होगा 0, तो इसका वर्गमूल कितना होगा 0 अपॉन यहाँ से कितना लिखा है 2 चौका 8, तो यहाँ पे 8 हो गया। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, तो यहाँ पे एक बार प्लस लेके लिखेंगे एक बार माइनस लेके, है ना। तो यहाँ पे x इक्वल टू कितना होगा -4√3 एक बार प्लस 0 अपॉन कितना आएगा 8 और दूसरा आएगा कितना x इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से x इक्वल टू -4√3 बटे में यहाँ से कितना आएगा 8 और यहाँ पे क्या करेंगे अगर -0। तो देखिए यहाँ से इसको हल कर लेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा कि 0 जोड़ेंगे तो वही रहेगा -4√3 बटे में 8, तो कटेगा कितना बार में 2 बार में, 4 एकम 4 4 दूना 8, तो यहाँ से x इक्वल टू मेरा आ जाएगा कि -√3 बटे में 2, तो यहाँ पे पहला निकल गया। अब दूसरा x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से डायरेक्ट नहीं काट सकते हैं क्योंकि यहाँ पे माइनस लगल है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -4√3 घटाएंगे तो वही रहेगा -4√3 बटे में कितना है यहाँ से 8, कितना यहाँ से 8, तो यहाँ से x इक्वल टू अब काट देंगे 4 एकम 4 4 दूना 8, तो कितना आ जाएगा यहाँ से -√3 बटे में 2। तो इस तरह से हल कर लेना। ओके, तो हम यहाँ पहले काट देते लेकिन पहले नहीं कटेगा क्योंकि प्लस माइनस रहता है तो हम लोग काट नहीं सकते हैं। ओके, अब देखिए जो लास्ट है 4 नंबर, 4 नंबर में यहाँ पे क्या लिखा है कि 4 नंबर में दिया यहाँ से 2x², क्या लिखा है 2x² प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0, यही है ना। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन कैसे हल करेंगे, तो उसी तरह यहाँ पे हाल में लिखेंगे क्या कि हाल में लिखेंगे 2x² प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लोग a इक्वल टू कितना होगा 2, b इक्वल टू कितना होगा 1 और c इक्वल टू कितना होगा यहाँ से 4, है ना। a इक्वल टू कितना होगा 2 क्योंकि a² के आगे वो a, तो a का वैल्यू 2, x के आगे वो b, तो b का कुछ नहीं कितना है 1, तो 1 हो गया। यहाँ पे कितना हो गया 4। अब यहाँ से d इक्वल टू फॉर्मूला लाएंगे b² - 4ac, यही लगेगा। तो अब यहाँ से हम लोग d का मान निकालेंगे, d इक्वल टू b², तो b का मान कितना होगा 1 का स्क्वायर माइनस 4 × a का मान कितना होगा 2 × c, c का मान कितना होगा 4। तो यहाँ से हम लोग इस d का मान निकालेंगे, d इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 माइनस, अब इसको यहाँ से गुना करेंगे कितना आ जाएगा यहाँ से 32, यही आएगा ना, 4 दूना 8 चौका 32। तो यहाँ से इस d का मान निकाल लेंगे तो यहाँ से कितना आएगा -31, यही आएगा। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं इस d का जो मान है वो क्या आ गया नेगेटिव, और जब नेगेटिव आ गया तो हम लोग उस फॉर्मूला का यूज़ नहीं कर सकते। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको साउंड सुना दे रहा होगा, है ना, शादी है इस जगह पे इसलिए यहाँ पे दिक्कत हो रहा है। तो यहाँ पे d इक्वल टू क्या है कि -31 है, अब -31 आ गया। और हम आपको बताए थे कि द्विघाती सूत्र का तभी आप यूज कर सकते हैं जब यहाँ पे d का मान आपको क्या मिले 0 या फिर 0 से बड़ा मिले। तो यहाँ पे देखिए कि d का मान आपको नेगेटिव मिल गया, और जब नेगेटिव मिल गया तो आप क्या बता सकते हैं कि यहाँ पे जो आगे है इसका मूल नहीं निकलेगा। तो आपको यहाँ से d का मान जब नेगेटिव निकल गया तो यहाँ पे आपको एक लाइन लिख देना पड़ेगा, क्या नीचे साइड दिखेगा नहीं दिखेगा, इसीलिए हम यहाँ पे लिख देना क्या कि चूंकि d क्या है <0, देयरफॉर यहाँ पे लिखना आपको मूल अस्तित्व नहीं है, मूल अस्तित्व नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन हल हो गया। तो अब हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 3 को हल करेंगे, ये वाला तब सॉल्व हो गया ना।
देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 कैसे हल होगा। तो प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है कि निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो मूल, इसका भी मूल ही निकालना है, जिस तरह हम लोग उसका निकाला है ना उसी तरह इसका भी मूल निकालना है, लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से दिया है, उसको आपको सरल करके मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में लाके आपको इसका मूल निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे मूल निकालना है। 3 नंबर का पहला क्वेश्चन क्या लिखा है कि एक लिखा है x माइनस 1/x इक्वल टू 3, जहाँ पे x का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, यही क्वेश्चन दिया है। तो देखिए कैसे हल करेंगे। तो x माइनस 1/x इक्वल टू 3 है, तो बताएं आपको सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है ना। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हल में, यहाँ पे बस आपको क्वेश्चन को ही पहले एक बार लिख लेते हैं। x माइनस कितना है 1/x इक्वल टू 3, ये दे रखा है। अब इसके नीचे कुछ नहीं, कितना है 1, कितना है 1। जब इसके नीचे 1 है तो यहाँ पे 1 और x का एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे कितना है एलसीएम इसका x, कितना आ जाएगा 1 और x का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा x। तो यहाँ से x आ गया। अब यहाँ से देखते हैं कि x को 1 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा x बार में, तो ये किससे मल्टीप्लाई होगा, ऊपर से x से मल्टीप्लाई होगा ना, तो यहाँ पे कितना बनेगा x तो था, अरे अगर x से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x स्क्वायर बन जाएगा, माइनस का माइनस होगा, अब x कट जाएगा तो कितना बार में जाएगा 1 बार में, x कट जाएगा कितना हो जाएगा 1 बार में, और 1 बार में जाएगा तो ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो कितना हो जाएगा 1 इक्वल टू इधर कितना आ गया 3, कितना आ गया 3। अब नीचे कुछ नहीं, कितना 1 है, ये समझ में नहीं है। 1 और x का एलसीएम ले कितना आ गया x आ गया, 1 और x का एलसीएम x आ गया। अब यहाँ पे x को हम लोग 1 से भाग करेंगे तो x बार में जाएगा, और तो ऊपर से x से मल्टीप्लाई करेंगे कितना बनेगा x स्क्वायर, माइनस का माइनस, अब x को x से भाग करेंगे तो यहाँ से 1 बार में जाएगा, और जब 1 बार में जाएगा तो ऊपर से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 1 से करेंगे तो 1 ही रहेगा। अब यहाँ से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई पता है ना, जैसे a बाई बी इक्वल टू c बाई डी है, तो यहाँ पे इस तरह से मल्टीप्लाई करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई बोलते हैं इसको। तो a को d, a क्या होगा a इंटू डी, और इक्वल टू क्या होगा यहाँ से b इंटू सी, यानी इसको इससे करना, इसको इससे करना, इसको बोलते हैं कैची गुना, है ना। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहले इसको इससे करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा x स्क्वायर माइनस 1 को 1 से करेंगे तो क्या होगा x स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाई किससे करेंगे अगर 1 से, इक्वल टू x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से 3 से, कितना होगा x इंटू 3, है ना। तो यहाँ पे इसको हल कर लेते, देखिए 1 से मल्टीप्लाई करें तो यही रहेगा x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू इधर बन जाएगा कितना 3x, है ना, x इंटू 3 कितना बनेगा 3x। अब इसको हम इधर ले आते हैं तो x स्क्वायर आप जानते हैं इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 3x बनेगा, 3x इधर कितना होगा माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे इतना आ गया। अब देखिए तो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बन गया, जिस तरह पहले हल करते थे उसी तरह बन गया। अब यहाँ से इसका हम लोग मूल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग वही द्विघाती सूत्र का यूज कर लेंगे। तो a का मान यहाँ से कितना होगा x स्क्वायर के आगे a बनता है, तो a का मान कुछ नहीं कितना है 1, b का मान यहाँ से कितना होगा तो x के आगे रहेगा b, तो b का मान -3, c का मान यहाँ से कितना होगा -1। अब यहाँ से हम लोग d की इक्वल टू निकाल लेंगे। तो d इक्वल टू जानते फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ पे d इक्वल टू b, इस b का वैल्यू -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a, इस a का मान 1 इंटू c का मान -1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा d इक्वल टू, यहाँ से d इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो d इक्वल टू 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, और ऊपर स्क्वायर लग रहा तो माइनस वाला प्लस बन जाएगा। अब यहाँ से माइनस, यहाँ भी माइनस, तो क्या बनेगा प्लस, और यहाँ से क्या होगा 4, यही होगा ना। तो यहाँ पे d इक्वल टू कितना आ जाएगा कि यहाँ पे 9 और 4 कितना हो जाएगा यहाँ से 13, कितना आ गया 13। तो आप देख सकते हैं कि d का मान क्या आया 0, या फिर बताए थे 0 से बड़ा आना चाहिए, तो यहाँ पे क्या आ गया 0 से बड़ा नहीं आया। और जब ये 0 से बड़ा आ गया हम क्या कर सकते हैं कि इसका मूल निकलेगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे क्या कि यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चूंकि d का वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 0 है, देयरफॉर यहाँ पे लिखेंगे मूल अस्तित्व है। क्या लिखेंगे, मूल अस्तित्व है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मूल अस्तित्व है। अब क्या करेंगे कि अब यहाँ से हम लोग x का वैल्यू उठाएंगे, x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट अंडर d बटे 2a। तो यहाँ से देखिए अब क्या करेंगे, x इक्वल टू -b, यानी माइनस रखेंगे, और b का मान पता है कितना है -3, तो यहाँ पे कितना होगा -3 प्लस माइनस रूट अंडर d, इस d का मान कितना बैठाएंगे 13, तो यहाँ पे 13 हो गया अपॉन 2 इंटू ए, और इस a का मान यहाँ से कितना होगा तो a का मान 1, तो 1 बैठा देंगे। तो यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा +3 प्लस माइनस रूट अंडर कितना आएगा 13 अपॉन कितना आएगा, सॉरी 2 आएगा ना, नीचे कितना आएगा 2 को 1 से गुना करेंगे 2। अब यहाँ से हम जानते हैं कि 13 का वर्गमूल निकलता नहीं, तो इसको अलग करके लिख देते हैं। x इक्वल टू क्या बनेगा कि 3 एक बार प्लस लेंगे प्लस रूट 13 बटे में 2, और दूसरा क्या बनेगा यहाँ से x इक्वल टू क्या लेंगे 3 एक बार माइनस रूट 13 बटे में 2। तो यहाँ से इसका दो मूल निकल गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। तो पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, इस तरह से इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, और स्टैंडर्ड फॉर्म में ला के इसका मूल निकाल देना है। अब देखिए यहाँ पे इसी में दूसरा नंबर में क्या दिया था, तो इसी का यहाँ पे दूसरा नंबर में दिया है कि 1 अपॉन क्या दिया 1 अपॉन
एक्स प्लस 4, 1 अपॉन एक्स प्लस 4 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 7, 1 अपॉन एक्स माइनस 7 इक्वल टू कितना दिया 11 अपॉन 30, क्या दिया 11 अपॉन 30। तो यहाँ पे हल करना है इसको, ठीक है। और जहाँ पे x का वैल्यू क्या लेना है कि x का वैल्यू आप कभी भी नहीं लेना है कितना कि -4 और कितना लेना है यहाँ से 7, है ना, इन दोनों को नहीं रखना है, ठीक है। तो आपको नहीं समझना था कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन फोकस कीजिए। तो यहाँ पे हल में पहले हम लोग क्वेश्चन को उतार लेते हैं। यहाँ से क्या लिखा है 1 अपॉन एक्स प्लस 4 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 7 इक्वल टू 11 अपॉन 30, यही दे रखा है। तो इसको हम लोग पहले किस फॉर्म में लाएंगे, तो इस फॉर्म में लाएंगे, है ना, एकदम सीधा, अभी पूरा एकदम टेढ़ा है एकदम। तो इसको पहले सीधा करेंगे, उसके बाद यहाँ पे हम लोग हल कर लेंगे और मूल निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग पहले क्या करते, देखिए यहाँ पे इन दोनों का हम लोग एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा कितना कि x माइनस एक्स प्लस 4 और यहाँ पे कितना होगा x माइनस 7, यही हो जाएगा ना। यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा x प्लस 4 और कितना हो जाएगा x माइनस 7, इतना आ गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे एलसीएम दोनों का x प्लस 4 x माइनस 7 का, दोनों का एलसीएम इतना आ गया x प्लस 4 x माइनस 7। अब यहाँ से अब x यहाँ पे कितना जितना भी है इसको किससे भाग करेंगे x प्लस 4 से। तो x प्लस 4 से भाग करेंगे तो x प्लस 4 नहीं कटेगा तो कट जाएगा, तो बचेगा क्या x माइनस 7। तो यहाँ पे ऊपर में एक से है तो किससे मल्टीप्लाई होगा x माइनस 7 से, तो इतना ही रह जाएगा x माइनस 7। समझ में नहीं है, पहले यहाँ पे जो x प्लस 4 है, x प्लस जो 4 है यहाँ पे क्या होगा कि ये पूरा भाग करेंगे, है ना, जितना भी है यहाँ भाग करेंगे x प्लस 4 से, तो x प्लस 4 नहीं कटेगा तो बचेगा x माइनस 7। अब x माइनस 7 ऊपर में जाकर मल्टीप्लाई होगा तो क्या रह जाएगा, ऊपर तो 1 है कितना होगा x माइनस 7, माइनस है क्या देंगे माइनस। अब x माइनस 7 यहाँ पे तो x माइनस 7 कैंसिल होगा तो x प्लस 4 बचेगा, तो यहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा x प्लस 4 और इक्वल टू यहाँ पे कितना होगा 11/30। तो अब यहाँ से आगे देखिए कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पे कितना आगे देखिए, यहाँ पे ऊपर में आगे कितना x माइनस 7, कितना आ गया x माइनस 7, है ना। और यहाँ पे देखिए बाहर में माइनस है तो दोनों में जाएगा, यहाँ पे माइनस है क्या बनेगा, बाहर में माइनस है तो दोनों में जाएगा, ब्रैकेट लगा है क्योंकि दोनों में जाएगा, तो माइनस कितना बनेगा x, तो यहाँ पे क्या बनेगा माइनस x, जो कि माइनस x बनेगा और यही माइनस जाके इससे टकराएगा तो इसको भी क्या बना देगा माइनस बना देगा। तो यहाँ पे प्लस था क्या बनेगा माइनस, पहले इसमें क्या बनेगा माइनस x बना तो माइनस x हो गया। अब यही माइनस जाके इसमें आएगा तो क्या बनेगा यहाँ से -4, क्या बना देगा -4 और नीचे यहाँ से हो जाएगा कितना x प्लस 4 और यहाँ पे कितना होगा नीचे x माइनस 7 इक्वल टू यहाँ से कितना था 11/30, 11/30। यहाँ से आप इसको हल कर लेंगे, देखिए तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पे देखिए माइनस x प्लस x दोनों कट गया तो ऊपर में कितना बच गया 7 और 4 कितना होता है 11, तो ऊपर बच गया -11 और नीचे भी हम हल कर लेते हैं। देखिए क्या होगा कि यहाँ पे x, देखिए यहाँ पे इस तरह से है ना, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा x जाके किससे मल्टीप्लाई होगा x से और फिर यही x जाके मल्टीप्लाई किससे होगा -7 से। तो यहाँ पे नीचे क्या होगा, देखिए यहाँ पे ने इधर सॉल्व कर दे तो देखिए कितना x प्लस 4 और यहाँ पे कितना है x माइनस 7। तो यहाँ पे हल करेंगे तो x जाकर मल्टीप्लाई होगा x से, फिर यही x जाकर मल्टीप्लाई होगा -7 से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x इंटू x स्क्वायर और यही x जाके इससे मल्टीप्लाई होगा कितना होगा -7x, है ना, x जाके x से मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर और यही x जाके -7 से मल्टीप्लाई होगा कितना हो गया -7x। अब यहाँ से फिर 4, अब 4 से गुना करना x से और यही 4 को किससे गुना करना -7 से, तो यहाँ पे इससे गुना होगा कितना होगा +4x बनेगा। 4 जाके इससे मल्टीप्लाई होता +4x और 4 इससे मल्टीप्लाई होता कितना होगा -28, है ना। तो यहाँ पे इसको हल कर लेते तो कितना आ गया x स्क्वायर और यहाँ पे -7x। अब फिर इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं ना, तो यहाँ पे कितना आ गया x स्क्वायर -7x + 4x -28 इक्वल टू 11/30, है ना। तो अब यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं ऐसा, कैसा कि यहाँ पे देखिए 11 से 11 कट जाएगा, 11 एकम 11 नहीं कटेगा, दोनों इधर घट जाएगा ना 11 से 11, तो ऊपर बच गया -1 और यहाँ पे कितना बच गया x स्क्वायर और यहाँ पे दोनों घटेगा 7x में 4x चला जाएगा तो कितना बचेगा -3x -28 इक्वल टू 1 कितना बच गया 30, क्योंकि 11 तो कैंसिल हो गया। तो अब यहाँ से फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से देखिए इसको इससे कर लेते हैं, कितना बनेगा कि x स्क्वायर -3x -28 इंटू किससे करेंगे 1 से इक्वल टू इससे मल्टीप्लाई करो 30 इंटू कितना होगा मेरे यार -1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि x स्क्वायर -3x -28 1 से गुना किया तो यही रह जाएगा इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा -30, क्योंकि -1 से मल्टीप्लाई होगा -30। अब यहाँ से इसको हल कर लेंगे तो x स्क्वायर -3x -28 और इसको इधर लाएंगे कितना होगा +30 इक्वल टू 0, है ना, क्योंकि माइनस से तो इधर आएगा तो प्लस बन जाएगा।
अब हल कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x, अब यहाँ से कितना हो जाएगा +2 इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों यहाँ से घटेगा तो +2 आ जाएगा इक्वल टू 0, क्योंकि माइनस प्लस घटेगा तो घट गया, और बड़ा वाला चिन्ह कितना था 30 का कितना था प्लस, तो यहाँ पे क्या आ गया प्लस। अब यहाँ से हम लोग हल कर लेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया। तो ए का मान यहाँ से कितना है 1, बी का मान कितना यहाँ से -3 और सी का मान कितना यहाँ से 2। तो ए बी सी का मान पता चल गया, ए का मान कितना हो गया 1, बी का मान -3, सी का मान 2। अब यहाँ से डी निकाल लेते हैं तो डी इक्वल टू फॉर्मूला बैठाएंगे b² -4ac, तो यहाँ से d इक्वल टू क्या होगा b का वैल्यू कितना होगा -3 का स्क्वायर -4 इंटू ए, इस a का मान 1 इंटू सी का मान कितना 2। तो यहाँ से हम लोग d का मान निकाल लेते हैं, तो d इक्वल टू -3 का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि जानते हैं कि ऊपर में सम पावर रहता है तो प्लस बनता है, तो यहाँ प्लस बन गया। अब माइनस यहाँ पे 4 एकम 4 दूना 8, तो कितना आ गया 8, तो यहाँ से d का मान कितना आ गया 1, है ना। तो 9 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा यहाँ से 1, तो d का मान 1 आ गया। और हम बताएं भी क्या कि d का मान यदि ग्रेटर देन 0 आ जाए, मतलब 0 या फिर 0 से बड़ा आ जाए, तो उस केस में उसका मूल निकलेगा। दैट मीन्स यहाँ पे जो इक्वेशन है इस इक्वेशन का मूल निकलेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, मूल अस्तित्व है। इसको हम इधर यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो इधर यहाँ पे इसको मिटा देते हैं, तो क्या लिखेंगे यहाँ से हम लोग, तो अब वहाँ से हम लोग कहाँ आ रहे हैं डायरेक्ट, यहाँ से हम लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको यहाँ पे डायरेक्ट लिखना है, क्या लिखना है कि यहाँ पे लिखना है कि क्या, चूंकि d का वैल्यू ग्रेटर देन 0, देयरफॉर मूल अस्तित्व है ना, मूल अस्तित्व है। और जब मूल अस्तित्व है तो यहाँ से हम लोग फॉर्मूला, अब हम लोग यूज कर देंगे फॉर्मूला x इक्वल टू -b प्लस माइनस √d/2a। तो अब यहाँ से आप खुद से बना सकते हैं। तो यहाँ से x इक्वल टू -b का वैल्यू आपको पता है, तो इस b का वैल्यू अभी जस्ट निकाले थे, तो b का वैल्यू -3 है, तो यहाँ पे -3 प्लस माइनस √d, और इस d का मान भी अभी निकाले 1, तो यहाँ पे कितना आएगा 1/2a, 2 इंटू ए, इस a का मान अभी निकाले कितना है 1, तो यहाँ पे 1 रखेंगे। तो x इक्वल टू माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा +3, अरे माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, 3 का 3 प्लस माइनस, अब 1 का वर्गमूल कितना होता है, तो 1 ही होता है, अरे 1 का वर्गमूल कितना होता है, तो 1 होता है, तो 1 हो गया। अब 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा कि x इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा 3 प्लस -1, तो एक बार प्लस में लेंगे एक बार माइनस में, तो 3 + 1/2, और दूसरा लिखेंगे x इक्वल टू क्या कि 3 - 1/2, तो एक बार प्लस में नहीं एक बार माइनस में, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 + 1 4/2, तो कट जाएगा, कितना हो जाएगा 2 बार में, तो x इक्वल टू 2, और दूसरा यहाँ से निकालेंगे x इक्वल टू घटाएंगे तो कितना आ गया 2/2, तो कट जाएगा कितना बार में, एक बार में, तो x इक्वल टू कितना आ गया 1। तो दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गया है ना, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। तो आपको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल रिलेटेड क्वेश्चन होगा, जैसे एग्जाम्पल से रिलेटेड क्वेश्चन आपको हल करना कौन सा SW रहेगा आप लोग का, कि उदाहरण नंबर 13 है ना, उदाहरण नंबर 13 आपको कंप्लीट सॉल्व करना है, उदाहरण नंबर 14। उम्मीद है कि दोनों क्वेश्चन आप हल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे